आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं शबाना रहमान। पहले इस वक्त की अहम खबरें। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी आज सुबह 10:30 बजे जैन बैनुल-अक़वामी तिजारती तंजीम जीतो कनेक्ट 2022 के इफ्तिताही इजलास से खिताब करेंगे। वजीर-ए-आजम ने गेहूं की सप्लाई, स्टॉक और बरामदात के मुख्तलिफ पहलुओं का जायजा लिया। वजीर दाखिला अमित शाह मगरबी बंगाल में भारत बांग्लादेश सरहदी इलाके 3 बीघा जाएंगे और बीएसएफ एहलकारों से मिलेंगे। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ने मुश्तरका यूनिवर्सिटी दाखिला इम्तिहान 2022 के लिए दरख्वास्त जमा कराने की आखिरी तारीख बढ़ाकर 22 मई कर दी है। हरियाणा पुलिस ने करनाल जिले से 4 दहशतगर्दों को हिरासत में लिया है और उनकी गाड़ी से बड़ी मिकदार में धमाकाखेज मादा बरामद किया है। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर आज नई दिल्ली में इटली के अपने हममनसब के साथ बातचीत करेंगे। और हॉकी इंडिया सीनियर खवातीन कौमी चैंपियनशिप 2022 आज भोपाल में शुरू हो रही है। अब खबरें तफसील से। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी आज सुबह 10:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जैन बैनुल-अक़वामी तिजारती तंजीम की जीतो कनेक्ट 2022 के इफ्तिताही इजलास से खिताब करेंगे। जैन बैनुल-अक़वामी तिजारती तंजीम दुनिया भर के जैन बरादरी के लोगों को जोड़ने वाली एक आलमी तंजीम है। ये इदारा बाहमी राब्तों और निजी गुफ्तगू के लिए एक वसीला फराहम करके कारोबारी और सनअती अफराद की मदद करता है। जीतो कनेक्ट 2022 का एहतमाम आज से पुणे के गंगाधाम एनेक्सी में हो रहा है। इस 3 रोजा कॉन्फ्रेंस में कारोबार और मईशत से मुताल्लिक मुख्तलिफ मामलात पर कई इजलास होंगे। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी ने गेहूं की सप्लाई, स्टॉक और उसकी बरामदात के मुख्तलिफ पहलुओं का जायजा लेने के लिए एक मीटिंग की सदारत की। उन्हें इन मामलात पर तफसीली जानकारी दी गई। जनाब मोदी को मार्च से अप्रैल महीने के दौरान फसलों की पैदावार पर बहुत ज्यादा गर्मी के असरात के बारे में वाकिफ कराया गया। गेहूं की सरकारी खरीद और इसकी बरामदात की सूरत हाल का भी जायजा लिया गया। वजीर-ए-आजम ने हुक्काम से किसानों के लिए ज्यादा से ज्यादा मदद को यकीनी बनाने के लिए कहा। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी ने कल शदीद गर्मी से पैदा सूरत हाल से निमटने और मानसून का सामना करने की तैयारी का जायजा लिया। मीटिंग के दौरान भारतीय मौसमियात महकमे और कुदरती आफात से पैदा हालात से निमटने वाली कौमी अथॉरिटी के ओहदेदारों ने पूरे मुल्क में मार्च के महीने से लेकर मई तक बहुत ज्यादा टेम्परेचर रहने के बारे में जानकारी दी। रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों को सलाह दी गई है कि वो रियासत, जिले और शहर की सतह पर एक मेयारी कार्रवाई के तौर पर शदीद गर्मी से निमटने के लिए अमली मंसूबे तैयार करें। जुनूब मगरबी मानसून की तैयारी के बारे में सभी रियासतों को ये मशवरा दिया गया है कि वो सैलाब से निमटने के मंसूबे तैयार करें और मुनासिब इक़दामात करें। कुदरती आफात की सूरत में काम करने वाली फोर्स एनडीआरएफ को ये सलाह दी गई है कि वो सैलाब से मुतासिर होने वाली रियासतों में अपनी तैनाती का मंसूबा मुरतब करे। वजीर-ए-आजम ने शदीद गर्मी या आग लगने के वाकयात की वजह से लोगों की जान ज़ाये होने को रोकने की खातिर तमाम इक़दामात करने की जरूरत पर जोर दिया और कहा कि इस तरह के किसी भी वाक़े की सूरत में कम से कम वक्त में कार्रवाई की जानी चाहिए। जनाब मोदी ने जोर देकर कहा कि बढ़ते हुए दर्जा हरारत के मद्देनजर आग से बचाव के ऑडिट बाकायदगी से किए जाने चाहिए। जनाब मोदी ने कहा कि मुल्क में जंगलात से मुताल्लिक अलग अलग नौइयत के हालात के तनाजुर में आग लगने के वाकयात की रोकथाम के लिए जरूरी इक़दामात किए जाएं। दाखिली उमूर और इमदाद बाहमी के मरकजी वजीर अमित शाह आज मगरबी बंगाल में भारत बांग्लादेश सरहदी इलाके 3 बीघा का दौरा करेंगे, जहां वो बीएसएफ एहलकारों के साथ बातचीत करेंगे। जनाब शाह पार्टी हेडक्वार्टर्स पर रियासती बीजेपी ओहदेदारों के साथ भी एक मीटिंग करेंगे। वजीर दाखिला ने सुंदरबन के नाकाबिल रसाई इलाकों का तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए कल भारत बांग्लादेश सरहद पर 3 सरहदी गश्ती अगली चौकियों का इफ्तिताह किया। उन्होंने फ्लोटिंग बोट एम्बुलेंस को भी झंडी दिखाकर रवाना किया और मैत्री संग्रहालय का संगे बुनियाद रखा। वजीर दाखिला ने कल शाम दार्जिलिंग जिले में सिलीगुड़ी के मकाम पर एक रैली से भी खिताब किया। जनाब शाह ने मगरबी बंगाल की वजीर आला ममता बनर्जी की नुक्ताचीनी की और कहा कि बीजेपी तब तक अपनी जद्दोजहद जारी रखेगी जब तक रियासत में ज्यादतियों, तशद्दुद, बदउनवानी और सिंडिकेट राज का
खात्मा नहीं हो जाता। ममता दीदी के कटमनी के खिलाफ, सिंडिकेट के खिलाफ, अत्याचार के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ, गुंडागर्दी के खिलाफ और राजनीतिक हत्याओं के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी की लड़ाई चालू है। भारतीय जनता पार्टी तब तक चैन से नहीं बैठ सकती जब तक टीएमसी के अत्याचारी शासन को हम उखाड़ कर फेंक नहीं देते। जनाब शाह ने कहा कि मगरबी बंगाल में पेट्रोल और बिजली की कीमतें मुल्क में सबसे ज्यादा हैं। उन्होंने कहा कि आज भी रियासत के गरीब अफराद को आयुष्मान भारत स्कीम का फायदा नहीं मिल रहा है। बंदरगाहों, जहाजरानी और आबी गुजरगाहों की मरकजी वजीर सर्बानंद सोनोवाल आज नई दिल्ली में कौमी सागरमाला आला कमेटी की मीटिंग की सदारत करेंगे। ये कमेटी बंदरगाहों पर मबनी तरक्याती सागरमाला प्रोजेक्टों के लिए पॉलिसी हिदायत और रहनुमाई फराहम करती है और इसकी अमलावरी का जायजा लेती है। ये कमेटी सागरमाला प्रोग्राम के साथ साथ बंदरगाहों से मुंसलिक सड़क और रेल राब्ता प्रोजेक्टों, कश्ती वगैरह में सवार होने के लिए पानी की सतह पर प्लेटफॉर्म कायम करने और अंदरूनी मुल्क आबी गुजरगाहों के फरोग का जायजा लेगी। आज की मीटिंग में एक नई पहल सागर तट समृद्धि योजना के जरिए साहिली इलाकों में रहने वाले लोगों की जामे बहबूद के मामले पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। सागरमाला एक ऐसा कौमी प्रोग्राम है जिसका मकसद मुल्क के 7,500 किलोमीटर तवील साहिली इलाके और 14,500 किलोमीटर तवील आबी गुजरगाहों की सलाहियत को बरोएकार लाकर माशी तरक्की की रफ्तार तेज करना है। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ने मरकजी, प्राइवेट, रियासती और डीम्ड यूनिवर्सिटियों में मुख्तलिफ अंडर ग्रेजुएट प्रोग्रामों में दाखिले के लिए मुश्तरका यूनिवर्सिटी दाखिला इम्तिहान 2022 के लिए दरख्वास्त जमा करने की आखिरी तारीख बढ़ाकर 22 मई कर दी है। एक ट्वीट में यूजीसी के चेयरमैन प्रोफेसर जगदीश कुमार ने कहा कि इस फैसले से तलबा को दाखिला इम्तिहान के लिए दरख्वास्त देने का इजाफी मौका मिल जाएगा। इससे पहले दरख्वास्त देने की आखिरी तारीख आज की थी। 3.5 घंटे का कंप्यूटर पर मबनी दाखिला इम्तिहान 2 शिफ्टों में कराया जाएगा। मुश्तरका यूनिवर्सिटी दाखिला इम्तिहान उन सभी 45 मरकजी यूनिवर्सिटियों के लिए लाजमी है जिनके लिए सरमाया यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन फराहम करता है। हरियाणा पुलिस ने रियासत के करनाल जिले से 4 दहशतगर्दों को हिरासत में लेकर दहशतगर्दी की एक बड़ी साजिश को नाकाम बना दिया है। इन दहशतगर्दों के राब्ते पाकिस्तान से बताए जाते हैं। हरियाणा के वजीर दाखिला अनिल विज ने आकाशवाणी न्यूज के साथ बात करते हुए कहा कि इन दहशतगर्दों की गाड़ी से बड़ी तादाद में हथियार, गोली बारूद और धमाका खेज मादा भी बरामद किया गया है। एजेंसियों की सूचना मिलने के उपरांत हरियाणा पुलिस ने सफलतापूर्वक कार्रवाई करते हुए बसताड़ा टोल प्लाजा के पास एक इनोवा गाड़ी को रोका, जिसमें 4 आतंकवादी पकड़े। तलाशी लेने पर उनके पास से 3 आईईडी, 1 देशी पिस्टल, 31 जिंदा कारतूस, 1,30,000 रुपए नगद और 6 मोबाइल फोन पकड़े गए। पंजाब के इन 4 दहशतगर्दों के नाम गुरप्रीत, अमनदीप, परमिंदर और भूपेंद्र बताए गए हैं। पुलिस के मुताबिक पाकिस्तान से खालिस्तानी दहशतगर्द हरजिंदर सिंह रिंदा ने एक ड्रोन का इस्तेमाल करते हुए पंजाब के फिरोजपुर जिले में हथियार गिराए थे। ये 4 दहशतगर्द धमाका खेज मादा पहुंचाने के लिए तेलंगाना में आदिलाबाद जा रहे थे। उत्तर प्रदेश सरकार रियासत के गांवों में 58,000 से ज्यादा मुकामात पर मुफ्त वाईफाई की सहूलत फराहम करेगी। ग्राम सचिवालय या गांवों की सेक्रेटेरिएट इमारत के 50 मीटर के दायरे में लोगों को ये इंटरनेट सहूलत दस्तयाब कराई जाएगी। रियासत की हर ग्राम पंचायत में इस तरह की इमारत बनाई जा रही है। उत्तराखंड में केदारनाथ धाम के कपाट आज सुबह खोल दिए गए। रियासत के वजीर आला पुष्कर सिंह धामी मंदिर के दरवाजे खोले जाने की तकरीब के मौके पर वहां मौजूद थे। उन्होंने पूजा अर्चना भी की। महेशम सुरेशम सुरारार्तिनाशम विभुं विश्वनाथम विभूत्यंगभूषण विरूपाक्षमिं वर्कवह्नि त्रिनेत्रं सदानन्दलीले प्रभुं पञ्चवक्त्रम्
इधर बद्रीनाथ मंदिर के दरवाजे इतवार को खोले जाएंगे। अक्षय तृतीया के मौके पर गंगोत्री और यमुनोत्री के दरवाजे खोले जाने के साथ 4 धाम यात्रा का सिलसिला इस महीने की 3 तारीख को शुरू हुआ है। इंतखाबी कमीशन ने बिहार और तेलंगाना से राज्यसभा की एक सीट के लिए जिमनी चुनाव का ऐलान किया है। पोलिंग इस महीने की 30 तारीख को होगी। बिहार में जेडीयू के मेंबर पार्लियामेंट महेंद्र प्रसाद के इंतकाल की वजह से सीट खाली हुई है, जबकि तेलंगाना में टीआरएस के मेंबर पार्लियामेंट बिंदा प्रकाश के इस्तीफे के सबब एक सीट के लिए जिमनी चुनाव कराया जा रहा है। इधर उत्तराखंड के वजीर आला पुष्कर सिंह धामी चंपावत असेंबली सीट का जिमनी चुनाव लड़ेंगे। इस साल के शुरू में रियासत में असेंबली इंतखाबात में जनाब धामी उधम सिंह नगर में जिले में खटीमा सीट से हार गए थे। चंपावत असेंबली हलके का जिमनी इंतखाब इस महीने की 31 तारीख को होगा। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर आज नई दिल्ली में इटली के अपने हम मनसब लुई दी माइओ के साथ बातचीत करेंगे। वो भारत के अपने पहले दौरे पर कल शाम नई दिल्ली पहुंचे हैं। इटली के वजीर खारजा कॉमर्स और सनत के वजीर पीयूष गोयल से भी मुलाकात करेंगे। एक ट्वीट में वजारत खारजा ने कहा है कि उनके दौरे से भारत और इटली के दरमियान कसीर रुखी साझेदारी मजीद मुस्तहकम हो सकेगी। भारत ने यूक्रेन की लड़ाई से पैदा होने वाले खुराक और तवानाई की फराहमी के चैलेंजों को ये कहते हुए उजागर किया है कि इस लड़ाई से वसीतर इलाकाई और आलमी मुज़मिरात के साथ नामुवाफिक असर पड़ रहा है। यूक्रेन के बारे में अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल की मीटिंग में इजहार ख्याल करते हुए अक़वाम मुत्तहिदा में भारत के मुस्तकिल नुमाइंदे टीएस त्रिमूर्ति ने कहा कि जहां एक तरफ तेल की कीमतों में उछाल आ रहा है, वहीं ग़िज़ाई अजनास और कीमियावी खाद की किल्लत भी हो रही है। आकाशवाणी की खबरों के शोबे के साबिक डायरेक्टर जनरल सी लालेंग लायाना का कल मेघालय में शिलांग में इंतकाल हो गया। वो 1964 बैच के इंडियन इन्फॉर्मेशन सर्विस के अफसर थे। जनाब लालेंग लायाना 1997 में रिटायर हुए थे। आकाशवाणी के साथ साथ उन्होंने इत्तलात और नशरियात की वजारत की मुख्तलिफ यूनिटों और वजारत दिफा में भी काम किया। हॉकी इंडिया 12वीं सीनियर खवातीन कौमी चैंपियनशिप 2022 आज भोपाल में शुरू होगी। इस 12 रोजा टूर्नामेंट में कुल 27 टीमें हिस्सा लेंगी। हिस्सा लेने वाली टीमों को 8 पूल्स में तकसीम किया गया है। 8 रोजा पूल मैचों के बाद 14 मई को क्वार्टर फाइनल, 16 मई को सेमीफाइनल, जबकि 17 मई 2022 को फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। आईपीएल क्रिकेट में कल रात मुंबई के ब्राबॉर्न स्टेडियम में दिल्ली कैपिटल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 21 रन से शिकस्त दी। आज शाम 7:30 बजे मुंबई के ब्राबॉर्न स्टेडियम में गुजरात टाइटंस का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। ये थी खबरें। अब अखबारात के आईने के साथ हैं आसिया मैमूना। शुक्रिया शबाना। राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के सभी अखबारात ने अलग अलग खबरों को अपनी शह सुर्खी बनाया है। रोजनामा हिंदुस्तान एक्सप्रेस ने मोदी और मैक्रॉन की मुलाकात में अहम शोबों में दो तरफा शराकतदारी बढ़ाने के सिलसिले में भारत फ्रांस बाहमी ताउन को बुलंदी अता करने के फैसले को अपनी शह सुर्खी बनाया है। रोजनामा प्रताप ने इसी सिलसिले में वजीर दिफा राजनाथ सिंह के इस बयान को नुमाया तौर पर शाये किया है कि मोदी का दौरा यूरोपीय ममालिक से दोस्ती में मजबूती का जामिन है। रोजनामा मिलाप ने कैनबरा में मुनाकिदा इनसदादे दहशतगर्दी ग्रुप की 13वीं मीटिंग में हिंदुस्तान और ऑस्ट्रेलिया की जानिब से दहशतगर्दी के खिलाफ बाहमी ताउन के लिए पुरअज़्म होने की खबर को सफ़े अव्वल पर शाये किया है। आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज सुबह 10:30 बजे चैन बैनुल-अक़वामी तिजारती तंजीम जीतो कनेक्ट 2022 के इफ्तिताही इजलास से खिताब करेंगे। वजीर आजम ने गेहूं की सप्लाई, स्टॉक और बरामदात के मुख्तलिफ पहलुओं का जायजा लिया। वजीर दाखिला अमित शाह मगरबी बंगाल में भारत बांग्लादेश सरहदी इलाके 3 बीघा जाएंगे और बीएसएफ एहलकारों से मिलेंगे। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ने मुश्तरका यूनिवर्सिटी दाखिला इम्तिहान 2022 के लिए दरख्वास्त जमा करने की आखिरी तारीख बढ़ाकर 22 मई कर दी है। हरियाणा पुलिस ने करनाल जिले से 4 दहशतगर्दों को हिरासत में लिया है और उनकी गाड़ी से बड़ी मिकदार में धमाका खेज मादा बरामद किया है। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर आज नई दिल्ली में इटली के अपने हममनसब के साथ बातचीत करेंगे और हॉकी इंडिया सीनियर खवातीन कौमी चैंपियनशिप 2022 आज भोपाल में शुरू हो रही है। इसी के साथ खबरनामा खत्म हुआ।